जर्मनी जाना सबको इजी लगता है, बट एक छोटी सी मिस्टेक आपका जर्मनी का ड्रीम और वीजा दोनों डिले कर सकती है। Even in current situation, Germany is being preferred as one of the most important or preferred country for a lot of Indian students. Why? First of all, they are having universities which are globally recognized. Second, they have a very low tuition fees. And the third, the job market is quite strong in Germany right now. No doubtedly, Germany का process थोड़ा technical तो होता है. So let's understand it step by step. Step 1, यूनिवर्सिटी कोर्स प्रेफरेंसेस। सबसे पहले हमें ये चूज करना होता है कि हमें कौन सा कोर्स अप्लाई करना है। हमारे पास इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, मैनेजमेंट सारे ही पॉपुलर कोर्सेज हैं, बट जो मेन क्राइटेरिया रहता है वो हर कोर्स पे खुद की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। सो ये हमारी ड्यूटी है कि हमें इसे करेक्टली समझे कि हम इस कोर्स के लिए एलिजिबल है भी या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 12th में हैं और आप बैचलर्स परस्यू करना चाहते हैं इंजीनियरिंग बेस्ड कोर्सेज में, सो 12th में मिनिमम आपकी 70% होनी चाहिए, तभी आप बैचलर्स परस्यू कर सकते हैं। वेयर एज अगर आप मास्टर्स परस्यू करना चाहते हैं इंजीनियरिंग कोर्सेज में, तो रिक्वायरमेंट रहती है बैचलर्स विद 65% प्लस 12th विद 70%। स्टेप 2 है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। अगर आप कोई भी इंग्लिश टॉट कोर्स या इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, सो यू विल बी रिक्वायरिंग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, व्हिच मींस आप IELTS दे सकते हैं, एंड IELTS इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन जर्मनी राइट नाउ। व्हेन आई टॉक अबाउट द बैंडिंग, IELTS की जेनरिक यूनिवर्सिटीज की जो बैंड रिक्वायरमेंट होती है दैट स्टार्ट फ्रॉम 6 to 6.5। हाँ, टॉप यूनिवर्सिटीज कैन आस्क यू फ्रॉम 6.5 to 7 बैंड्स ऑल्सो। इम्पॉर्टेंट अपडेट, करेंटली अभी चेंजेस आए हैं कुछ जर्मनी वीजा गाइडलाइन से, जिसके अकॉर्डिंग सम यूनिवर्सिटीज आर ओनली एक्सेप्टिंग 1 year वैलिडेटेड IELTS। सो पहले क्या था, यूनिवर्सिटीज जनरली एक्सेप्ट 2 year वैलिडेशन, मतलब एक IELTS 2 साल तक वैलिडेटेड रहता था, बट अभी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो IELTS 1 साल तक वैलिड ही कंसिडर कर रही है। सो प्लीज आप रिक्वायरमेंट्स एंड एप्लीकेशन से पहले अपनी एलिजिबिलिटी जरूर चेक करके ही अप्लाई करिएगा। स्टेप 3, APA certification. So this is the most important step for the whole process. APA certification is mandatory for all Indian students. APA basically आपके academic documents को verify कराता है। हाँ, even there are some universities जिसमें without APS भी आप अप्लाई कर सकते हैं, but I will suggest you personally कि APS के साथ ही आप move ahead करिए वीजा के लिए, because APS अगर आपके पास होगा तो आपके पास ज्यादा एक्सेप्टेंस रेशियो रहेगा वीजा का। दैट इज समथिंग विच आई वुड गोइंग टू सजेस्ट यू एडिशनली। वेयर एज APS के साथ ही हमारा सारा का सारा एप्लीकेशन प्रोसेस एंड अनकंडीशनल ऑफर लेटर का प्रोसेस कंप्लीट होता है। सो स्टेप 4 है हमारा फाइनेंशियल प्रूफ्स। Germany is having very sorted financial part. So Germany का बस एक ही चीज है which is a block account। हमें around 11,000 euros to 12,000 euros एक block account में सबमिट करने होते हैं, which is under a German government affiliation, and उसके बेसिस पे हम वीजा फाइल कर सकते हैं आगे, and ये अमाउंट हमारे लिविंग एक्सपेंसेस के लिए होता है बेसिक। स्टेप 5 है यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस। So you can apply universities through two modes. One is UniAssist and some applications directly to the university. The documents required for the applications are your APS certificate, your academic documents, your IELTS and your SOP. Step 6 is visa process. Once you get your offer letter, you can apply for your visa on the VDEX form with the following documents, like your document of your unconditional offer letter plus your language certificates plus your APS certificate and your financial proofs. As soon as हम ये VDEX पे अपलोड करते हैं, it goes under assessment, and जैसे ही हमारे पास वेटिंग से क्लियर होकर असेसमेंट आती है, we can book our visa slots. So biometrics के लिए हमें different visa slots बुक करने पड़ते हैं। We have linked the websites and the links down below, आप वो चेक कर सकते हैं, and it will be mentioning कि आपको कैसे कैसे वीजा का प्रोसेस करना है। So जैसे ही आपका बायोमेट्रिक्स क्लियर होता है, मतलब आप जाते हैं VFS, अपने सबमिट करते हैं फाइल, and within 15 to 25 working days, sometimes it even takes 2 months also depending upon क्या crowd चल रहा है, so we get the results from the VFS, and अगर हमारा वीजा एक्सेप्ट हो जाता है, so we are all ready to fly। जर्मनी का प्रोसेस इजी नहीं है बट स्ट्रक्चर्ड है, so अगर आप अपडेटेड रूल्स फॉलो करते हैं, अप्लाई करते हैं, आप इजीली वीजा क्रैक कर सकते हैं। सो जस्ट वन थिंग, ब्लाइंडली अप्लाई मत करिए, प्लान करिए, प्रिपेयर करिए, अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन करिए एंड देन अप्लाई करिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन
connect with Study Overseas Help.